जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने बहुत ही प्यारा गुरु जी ने जो उन्हें बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी वो सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी, गुरु जी जो आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, उसे ज़रूर लेके जाइएगा और सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग सभी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके या जो सत्संग आपने लिखा है उसकी फ़ोटोज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपका सत्संग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सभी को। संगत जी आप पर, आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरु जी खूब मेहर बनाए रखें, खूब ब्लेसिंग्स बनाए। थैंक यू आंटी जी शुक्राना सेवा करने के लिए। मेरा आज का शुक्राना है कि 15 तारीख को हम निकले थे बड़े मंदिर के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे जो ये बेस्टेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिया है। मैं गुरु जी से अक्टूबर में अपना गिफ्ट मांग रही थी बर्थडे का, पर उसी दिन कैसे चमत्कार होंगे, कब होंगे, सब गुरुजी जानते हैं। तो मुझे ये ट्रिप पहले ही ब्लेस कर दी गुरुजी ने, क्योंकि ऑब्वियसली जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन तो हम बुकिंग नहीं कर सकते ना, उसके थोड़े दिन पहले ही होता है। और ये बुकिंग ऐसी थी जहाँ पर मेरा श्योर नहीं था कि मुझे इस तरह से जाना होगा, ऐसे पूरा प्रोसेस चलेगा। मेरे को तो था कि भाई से बोलेंगे, और मैंने गुरुजी से कहा था आप मुझे और भैया को बुला लो, हम बड़े मंदिर दर्शन करने आएंगे, और ऐसे ऐसे मैं बस इसी रास्ते से आना चाहती हूँ। रास्ते मतलब अपने भाई के साथ ही ऐसे आना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी, भूल चूक माफ़ कर दो, पर ऐसे ही। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी को पता था कब कैसे क्या करना है। तो हम बस में गए बड़े मंदिर, और इतना खूबसूरत यादगार पल बनाया, इतनी प्यारी संगत से जोड़ा, इतने गप्पे मारे। गुरुजी के बस के अंदर ही इतने स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी ने इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है कि मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकते। और मैं शुक्राने के लिए जैसे ना तड़प रही थी शेयर करने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि आंटी जी के चैनल पर मैं ये शुक्राना शेयर कर दूँगी कि गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, तुझे सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला हूँ। वही है ना, ढूंढते रहते क्या सरप्राइज़ होगा, समझ ही में नहीं आता कि जिनके नसीब में नहीं है जल्दी आना, नहीं आ पाते हैं। अब जैसे मेरी मम्मी को सबसे पहले जाना था, एकदम तेज़ दौड़ के जाना था वाला फीलिंग होती है ना, वो था, लेकिन वो नहीं गई। मेरी मासी आई हुई थी हिमाचल से, जिनका मैंने काफ़ी शुक्राना भी इस पे शेयर किया हुआ है, जो गुरुजी के स्वरूप के ब्लेसिंग्स लाई मेरे लिए, वो और मैं गए। तो आपने जो डिसाइड किया होता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था जाने। मैंने सोचा हाँ चले जाएंगे किसी कुछ आने वाले सालों में, देखते हैं क्या होता है। जिसने जाना था गुरुजी को किसको बुलाना, कैसे बुलाना, उनको सब पता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना खूबसूरत तोहफ़ा देने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच। और ये मेरी लाइफ की पहली ग्रुप वाली ट्रिप थी, और मैं नहीं बता सकती, इतना यादगार पल था। गुरुजी को पता था। मैं कई बार लोगों से कुछ सालों से कह रही थी कि यहाँ घूमने चलते हैं। अभी जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी ना, तो एक तरह का ना ऐसा माहौल बन गया था कि मेरी मम्मी तक कहने लग गई कि बस कर, ऐसे लग रहा है जैसे आप ना बेग करने लग जाते हो, तड़प रहे हो। जैसे वो होता है ना, जैसे सामने वाले ग्रुप में जैसे आपको नहीं कोई इन्वॉल्व कर रहा है, या कोई जो लोग जा रहे हैं किसी चीज़ पे वो आपको पूछते तक नहीं है, तो बुरा भी लगता है। तो ऐसे लगता है आप बेगिंग कर रहे हो, भीख मांग रहे हो जैसे। तो गुरुजी के ऐसे मैसेजेस भी काफ़ी टाइम पहले आया करते थे कि क्यों लोका दे कोल जा रही है और ऐसे मांगती है, मैं तुझे घुमा के लाऊंगा। तो ऐसे होते थे, गुरुजी कैसे घुमाएंगे। गुरुजी की लीला अपरंपार है। हम 15 को सुबह जाना था, लेकिन काफ़ी डिले हुआ। हमको 8 बजे निकलना था, पर हम 12:30 बजे निकले। और अब समझ में आ रहा है। तो मैं तो वहाँ पे भी, जिनको अभी संगत में हम इतना मिले नहीं थे, तो जिस ट्रिप में बस में जिन सब के साथ जा रहे थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी बातें हुई, जान पहचान बढ़ी, एक दूसरे को जाना। गुरुजी के सारे बच्चों से मिले, हम सब एक फैमिली तो है। और कोई विपदा टालनी होगी, कुछ हुआ, समझिए हमको 8 बजे निकल जाना था, पर हम 12:30 बजे निकले। गुरु पर्व का दिन था, इतनी खूबसूरत दिन पे कितनी देर में पहुँचे, कैसे हुआ। कईयों को लगा शायद हम कहीं बड़े मंदिर बंद ना हो जाए, कैसे दर्शन होंगे, क्या होंगे। गुरुजी की लीला। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच।
और फिर क्या हुआ था, जब हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे बस का और एक बस ख़राब हो गई तो उसके बदले दूसरी बस आई, तो इतने में कुछ नहीं ऐसे चमत्कार ऐसे हुए, कुछ भी नहीं। इधर उधर बटरफ्लाई ढूंढ रही थी, मैं देख रही थी, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं। फिर जब बस आने वाली थी या आ गई कि पता चला एक खड़ी है पास ही में है, सफाई वफाई उसकी हो रही है, तो उतने ना जब बस आके खड़ी हो गई या कुछ भी था तो बटरफ्लाई ऊपर से घूमती दिखी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, इसमें भी कुछ गुरुजी की लीला होगी, कोई कारण होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ ये सब। और फिर देखिए आप क्या होता है, गुरुजी आपके अंग संग रहते हैं, हर एक बच्चे का ख्याल रखते हैं। अगर हम भूल भी गए ना, कोई भागा दौड़ी हो रही, कुछ हो रहा है, तो गुरुजी नहीं भूलते हैं, गुरुजी भूल ही नहीं सकते हैं। गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में फिर दर्शन दिए। उसके बाद वो बटरफ्लाई ना मैं देख रही थी, मुझे देखने का सौभाग्य मिला। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैंने बताया बाकी लोगों को भी। बस के आगे जो शीशे वाली साइड होती है ना, वहाँ से वो बटरफ्लाई क्रॉस करते हुए चली गई और तभी एक संगत जी ने ना बस के अंदर एंट्री करी। ऐसे लगा गुरुजी साथ चल रहे थे, या तो कोई विपदा होनी होगी, या हो सकता है कोई देरी होनी थी, या दर्शन देर से होते क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार था 15 तारीख को, तो कुछ भी हो सकता था, क्या था क्या नहीं। उस समय ना बस ऐसी फील आती थी कि जैसे ना गुरुजी हाथों हाथ उस बस को ना लेकर जा रहे हैं पूरे अपनी देख रेख में। गुरुजी थैंक यू सो मच। मेरा शुक्राना है मुझे बड़े मंदिर की ट्रिप ब्लेस करने के लिए, मेरा बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। इतने सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे सारी ब्लेसिंग्स बस में मिल गई थी, गुरुजी के स्वरूप सब कुछ। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई तो कईयों ने बोला था, मेरा फ़र्स्ट टाइम था ना जाने का, तो वहाँ पे हमें बस में ही बता दिया था कि वहाँ सेवादार होंगे ना, उनसे पूछ लेना आपके पास कोई ब्लेसिंग है। तो मैंने 2-3 से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। एक ने बोला कि मैं सोच तो रहा था कि ब्लेसिंग्स रख लूँ, पर मैं पता नहीं भूल गया, ऐसे कुछ हुआ। तो मेरा बड़ा मन करा कहने का, अंकल क्यों नहीं रखी आपने। तो मैंने कहा फिर से अगली बार आना पड़ेगा अपने शहर से। तो कहते हैं हो सकता है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा फिर 1 मिनट रुको देखते हैं, पर नहीं हुआ। तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि इस बार मैं बस चुपचाप गई थी, मुझे कुछ नहीं, जो गुरुजी जैसे देंगे। हमको लाइन में खड़े खड़े, उस समय ठंड भी लग रही थी, मैं अपनी मासी के साथ थी और वहाँ पे ये चमत्कार हुआ। मेरी मासी कहती मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। मैंने कहा पता नहीं मासी बैठते कि नहीं, क्योंकि एजड है ना वो। तो मैंने कहा हाँ बैठ सकते हैं। हम लोग अभी बस ये बात ही कर रहे थे, तो जो सामने सेवादार एक बैठे हुए थे, वो हमारी तरफ उनका ध्यान गया, उन्होंने देखा, बोला आंटी बैठ जाओ। हम दोनों हैरान, क्योंकि अभी सोच रहे थे कि पूछ लें बैठे क्या करें। कहते आंटी बैठ जाओ। उसके बाद एक सेवादार वहाँ से आए, उन्होंने ना गत्ते की जो शीट होती है वो ली हुई, और मेरी मासी को बोला आंटी नीचे ठंडा लगेगा, मतलब वो थड़ी बनी होती है, लेकिन उन्होंने कहा ठंडा लगेगा तो इसको रख के बैठ जाओ। फिर हम और मासी देख रहे हैं, हम कहा गुरुजी इतना प्यार, गुरुजी को पता है कि किसको कैसे देना है, क्योंकि एजड है, काफ़ी एज हो चुकी है, तो बहुत ध्यान से लेके जाना। इतना प्यार मिला, इतना सेवादार, जैसे ही देख लेते थे वो छड़ी पकड़ के चल रही हैं तो रास्ता मिल जाता था। शटल से वहाँ गए, इतना प्यार मिला। फिर ना बड़ी मन कर रहा था कोई चाय मिल जाती, या पता नहीं मिलनी थी नहीं मिलनी थी, देर हो रहा था क्योंकि हम ऑलमोस्ट 9:15 बजे वहाँ पहुँचे हैं। इतने फटाफट प्यार से दर्शन हो गए। मैंने लोटा भी ब्लेस करवा लिया, और क्या बोलते हैं, फिर हम लाइन में खड़े थे ना, मन तो बड़ा कर रहा था कुछ गर्म पीने को मिले, ठंडा ठंडा भी हो रहा था, और ठंड तो बढ़ गई है, मतलब आने शुरू हो गई ठंड। तो उतने में ना हमको वहाँ पे कॉफ़ी मिली, इतनी टेस्टी कॉफ़ी, वो तो बट ऑब्वियस है। और उसके बाद जब हम वापस बस में आए थे तो बाद में पता चला कि सभी को नहीं मिली थी। तो ये भी गुरुजी की कृपा थी, किसको मिलनी थी, क्या कष्ट कटना था, क्या होना था। और फिर वहाँ पे अचानक से जब हम दर्शन के लिए आगे बढ़ ही रहे थे तो सेवादार ने हमें वहाँ पे रोक दिया और बैठने को मिला। तो अब गुरुजी ने क्यों बिठाया, क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि हम जिस लाइन पे चल रहे थे उस लाइन को रोक दिया और उसकी बगल वाली लाइन को चला दिया, हर चीज़ ना। और मैं इस समय कुछ नहीं समझना चाहती थी, मैं बस गुरुजी के दर्शन करना चाहती थी, उनके घर गई थी। और गुरुजी बोलते हैं ना, मतलब मुझे बस इतना कहना है, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं बहुत अपना ये शुक्राना शेयर करने का वेट करी थी, पर मैंने सोचा था कि जब हो जाएगा दर्शन कराऊंगी तब भी करूंगी। और तुरंत मैंने आके, थके हुए थे, सोए, उठते ही बस अचानक से आया कि रिकॉर्ड करना है। शुक्राना मालिक का हम सब पर खूब कृपा बनाए रखे, और ऐसे ही सबको खूब खूब आशीर्वाद मिले। बड़े मंदिर जाइए। और गुरुजी से मैंने बोला है गुरुजी अभी तो सब जल्दी जल्दी हो गया, मुझे एक बार फिर से बुलाओ प्लीज़, मेरे को ना बैठना है, देखना है आपको। और बस ऐसे ही। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार करने के लिए, इतने सारे ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद देने के लिए। मेरी झोली भर दी गुरुजी ने। जो मैसेजेस आते थे ना
कई बार लगता है कि गुरुजी क्या हर बार कहते हैं तुझे मेरा स्वरूप मिलेगा, नहीं, वो जब भी मैसेज में कहते हैं ना कि तुझे मेरा स्वरूप मिलेगा, मुझे मिल जाता है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अच्छे रास्ते पे चलाते रहिए। मतलब थैंक यू सो मच गुरुजी, हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच। संगत जी, इसी के साथ अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुरु जी का आज का मैसेज आप सभी के लिए। अब घबराना छोड़ दे, दिन बदलने वाले हैं। इसी के साथ इस सत्संग को 2 लोगों तक शेयर करें, जिससे आपकी शुक्राना सत्संग सेवा भी हो जाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको और ज़्यादा मिले। तो संगत जी, अब हम करेंगे अगली सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।